फिल्म तेरे नाम में नजर आने वाले इस भिखारन की खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मशहूर एक्ट्रेस अमीषा पटेल अचानक से बॉलीवुड में से गायब क्यों हो गई? और क्या सच में मुस्लिमों के पैगंबर जी ने चांद को 2 टुकड़ों में काट दिया था? सबूत देखकर हैरान रह जाएंगे। और शाहरुख खान की बहन को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई भी डॉक्टर ना कर सका। और मरने के बाद आखिर हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, तेरे नाम फिल्म तो आपने देखी होगी और आपको इस फिल्म की भिखारन भी याद होगी। वही भिखारिन जो सलमान खान को पागल खाने ले जाने से रोकने के लिए गाड़ी के पीछे भागती है। क्या आप जानते हैं कि फिल्म में पागल भिखारिन का किरदार निभाने वाली ये एक्ट्रेस है कौन? फिल्म में बदसूरत और पागल दिखने वाली ये एक्ट्रेस असल जिंदगी में बेहद खूबसूरत है। इनका नाम है राधिका चौधरी। राधिका ने 1999 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की। तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा। बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया। फैक्ट नंबर 2। अगर आपने गदर और कहो ना प्यार है जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज देखी हैं, तो आपको अमीषा पटेल के बारे में तो पता ही होगा। ये एक वक्त में बॉलीवुड की काफी ज्यादा पॉपुलर एक्टर थी। इन्हें सबसे हॉट और ब्यूटीफुल एक्टर माना जाता था। लेकिन इन फिल्मों के बहुत जैसे कि ये पूरी तरीके से गायब हो गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनका करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया? दरअसल पहली 2 फिल्में इतनी ज्यादा हिट हो गई जिसके बाद ही इन्हें कई फिल्में मिलने लगी। लेकिन इन दोनों के बाद ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो कि इतनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही। और इनके करियर खत्म होने के पीछे कई न्यूज चैनल्स का भी मानना है कि इन्होंने एक मूवी के डायरेक्टर से प्यार कर लिया था और साथ में इन्होंने अपने माँ बाप के ऊपर भी केस कर दिया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में थी। और कोई भी डायरेक्टर इनको मूवीज में नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो डर रहे थे कि कई पिक्चर को नेगेटिव इम्पैक्ट ना मिल जाए और ये उनके ऊपर किसी वजह से केस न कर दे। और इन सब कारणों की वजह से ही उनका बॉलीवुड करियर खत्म हो गया। नंबर 3। आज कई लोग ऐसा मानते हैं कि चांद जो है वो बस एक वक्त 2 टुकड़ों में काटा गया था और इतिहास के कई लोगों ने इसे देखने का दावा भी किया है। दरअसल इस्लाम के पैगंबर थे और लोग उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन कई लोग थे जो उन्हें नहीं मानते थे। और उन लोगों ने कहा कि अगर आप चांद को 2 टुकड़ों में काट कर दिखाओगे तो हम मानेंगे। और पैगंबर ने ये करके भी दिखाया, लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं माने और इस चीज को माया और जादू का नाम दे दिया। पर अब बात यह है कि क्या सच में ऐसा हुआ था? इतिहास के कई लोगों ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इस चीज को होते हुए उन्होंने देखा और साथ में चांद के ऊपर एक लाइन भी थी। और वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ साल पहले ये लाइन और भी बड़ी थी। और तब आपको क्या लगता है, क्या सच में वो पैगंबर जी ने चांद को 2 टुकड़ों में काटा था? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान के परिवार का एक सदस्य ऐसा भी है जो लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहता है? और ये शख्स शाहरुख खान की बहन है। शाहरुख की बहन का नाम है शहनाज। शाहरुख की बहन शहनाज लाला रुख मौत के मुंह से वापस आ चुकी है। उनकी कहानी बहुत ही खतरनाक है। शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में उनके बारे में बताया था। शाहरुख खान ने बताया कि उनके पिता की मौत के बाद उनकी बहन गहरे सदमे में पहुंच चुकी थी। पिता की डेड बॉडी को देखने के बाद ना तो वो कुछ बोल रही थी और ना ही रो रही थी और एकदम से जमीन पर गिर गई, जिससे उनका सर दीवार से जा लगा। सन 1995 में जब शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग कर रहे थे, तब उसका इलाज स्विट्जरलैंड में हो रहा था। आपको बता दें कि भारत में डॉक्टरों ने शहनाज के इलाज के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए थे। नंबर 5। आप सभी के मन में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि आखिर मरने के बाद हमारा क्या होता है। इसके बारे में हर धर्म में अलग अलग व्याख्याएं की गई है। किसी धर्म के अनुसार मरने के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है, तो किसी का मानना है कि मरने के बाद इंसान दोबारा मनुष्य ही बनता है। इसके अलावा किसी धर्म में कहा गया है कि उसे अपने कर्मों के अनुसार ही अगला भव मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले दोबारा मनुष्य बनते हैं, तो वहीं बुरे कर्म करने वाले कुत्ते, बिल्ली या कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। वहीं साइंस का मानना है कि आत्मा का सार इंसान के मस्तिष्क की कोशिकाओं में होता है। मरने के बाद इंसान की आत्मा धीरे धीरे उसका शरीर छोड़ती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मरने के कुछ समय बाद आत्मा इंसान के आसपास ही भटकती रहती है और जब वह अपने लोगों को आसपास नहीं देखती तो उसे चिंता हो जाती है। इसीलिए मरने के बाद इंसान के शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। आपके हिसाब से मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? नीचे कमेंट्स में बताइए। नंबर 6। आम आदमी 17 लाख रुपए में कोई भी अच्छी सी कार खरीद सकता है, लेकिन कोई अपनी कार की नंबर प्लेट के लिए 17 खर्च कर दे तो सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। दरअसल ये वाकया साउथ मूवी के सुपरस्टार जूनियर NTR से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने महज अपनी गाड़ी के नंबर के लिए 17 लाख खर्च कर दिए। ये कार भी कोई मामूली कार नहीं है। इस कार को रखने वाले अब तक के वे एकमात्र भारतीय हैं। जूनियर NTR की ये कार का नंबर TS09FS 9999 है, जिसे पाने के लिए उन्होंने 17 लाख रुपए की कीमत चुकाई। ये उनका पसंदीदा नंबर है। उनके पास इस नंबर की और भी गाड़ियां हैं, लेकिन इस कार की बात ही अलग है। इस कार के बारे में आपको बता दें कि ये कार लैम्बोर्गिनी यूरस ग्रेफाइट कैप्सूल कार है, जो ब्लैक मैट फिनिश के साथ आती है। इस कार की कीमत 3 करोड़ से भी ज्यादा है। इस कार को हैदराबाद के खैरताबाद RTO में रजिस्टर किया गया है। इस कार की खास बात यह है कि SUV मात्र 3.6 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। और अगले
अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 7। दोस्तों, जब अपने कंपटीशन का मजाक उड़ाने की बात आती है तो पेप्सी उसमें नंबर 1 है, क्योंकि आए दिन ये अपने कंपटीशन का मजाक उड़ाते रहते हैं। जैसे आपको पता होगा, फॉरेन में फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हैलोवीन कहा जाता है। इसमें लोग भूत जैसे कपड़े पहन के लोगों को डराते हैं और इस दिन पेप्सी ने एक एड लॉन्च की थी जिसमें उसने कोका कोला को कपड़ा पहना हुआ था और इसके ऊपर लिखा हुआ था वी विश यू स्कैरी हैलोवीन। और इससे पेप्सी ये बताना चाहती थी कि कोका कोला को पीना स्कैरी है। वाकई में बहुत ही अच्छा रोस्ट था।